आज के समय में दुनिया में हजारों भाषाएं हैं और सभी भाषाओं की अपनी एक वर्णमाला है। कितनी आसानी से आप अपनी भाषा में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आपको याद है कि बचपन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था भाषा की वर्णमाला और व्याकरण को सीखने में। इसे हम समझ सकते हैं कि भाषा बोलना आसान है, पर लिखने पढ़ने के लिए वर्णमाला और व्याकरण जरूरी है। वर्णमाला जो सीखने के बाद हमें इतनी आसान लगती है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी। अक्षरों का आविष्कार मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। अपने विचारों, अनुभवों और ज्ञान को तब मानव ने स्थायी रूप से दर्ज करना सीखा। इतिहासकारों की माने तो सबसे पहले लगभग 4000 साल पूर्व मेसोपोटामिया में अक्षरों की शुरुआत हुई थी। ये अक्षर चित्रों में उकेरे जाते थे। मिस्र के लोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए इन चित्रों का उपयोग करते थे, लेकिन यह तरीका बहुत कठिन था और इसे सीखना भी मुश्किल था। फिर लगभग 1800 ईसा पूर्व सेमेटिक लोगों ने एक नया तरीका खोजा। उन्होंने मिस्र की चित्रलिपियों को सरल बनाया और केवल ध्वनियों को दर्शाने वाले चिन्हों का उपयोग किया। इसे प्रोटो-सिनेटिक लिपि कहा जाता है। यह लिपि सेमेटिक भाषाओं को लिखने के लिए उपयोग की जाती थी और इसमें केवल व्यंजन ध्वनियां होती थीं। समय के साथ ये लिपि फोनीशियन लोगों के पास पहुंची। फोनीशियन लोग बहुत अच्छे व्यापारी थे और उन्होंने इस लिपि को और भी सरल बनाया। उन्होंने इसे भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में फैलाया। फोनीशियन लिपि में केवल 22 अक्षर थे और वो बहुत ही सरल और प्रभावी थी। फोनीशियन लिपि से ही ग्रीक लिपि का विकास हुआ। ग्रीक लोगों ने फोनीशियन लिपि को अपनाया और उसमें स्वर ध्वनियों के लिए भी अक्षर जोड़े। ये पहली वर्णमाला थी जिसमें व्यंजन और स्वर दोनों के लिए अक्षर थे। ग्रीक लिपि से ही लैटिन लिपि का विकास हुआ, जिसे रोमन लोग उपयोग करते थे। रोमन साम्राज्य के विस्तार के साथ लैटिन लिपि पूरे यूरोप में फैल गई और आज भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एक जटिल चित्रलिपि से शुरू होकर वर्णमाला का विकास एक सरल और प्रभावी संचार माध्यम के रूप में हुआ। आज हम जो वर्णमाला उपयोग करते हैं वो हजारों सालों के विकास और सुधार का परिणाम है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे मानव सभ्यता ने संचार के साधनों को सरल और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया है।